नाउ वंस वी हैव रिट्रीव ऑल द कमेंट्स, जैसे ही अपने पास सारे कमेंट्स निकल के आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है, इन कमेंट्स को स्ट्रीम कराना है। वी हैव टू क्रिएट अ पाइस्पार्क स्ट्रीमिंग कोड। अब स्ट्रीम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन कमेंट्स को एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, क्योंकि कहीं पे स्टोर नहीं किया आपने। तो लेट्स टेक अ वेरिएबल कमेंट्स, एक लिस्ट बना लेते हैं। और लूप में प्रिंट नहीं करना अब आपको, ओके, प्रिंट स्टेटमेंट में हटा दे रहा हूँ यहाँ से। लेट्स टेक अ वेरिएबल कमेंट। तो यहाँ से एक-एक करके कमेंट्स निकाल रहा है, उन कमेंट्स को लिस्ट में अपेंड करते चले जाओ। तो कमेंट्स डॉट अपेंड कमेंट, इस तरीके से अपनी लिस्ट में हम एक-एक कमेंट को अपेंड करते चले जाते हैं। नाउ यू हैव टू रिटर्न द कमेंट्स वेरिएबल एट द एंड। ठीक है, एट द एंड क्या करना है, हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है और रिटर्न में डाल देते हैं कमेंट्स। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, हमें कमेंट्स मिलेंगे अब। ओके, तो यू कैन टेक अ वेरिएबल कमेंट्स, लेकिन ये कोड नहीं चलाना, आप इसको कमेंट कर दो। ये फाइल में ये फंक्शन कब चलेगा, जब स्ट्रीमिंग करेंगे तब चलेगा, वरना जैसे ही आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे ये तो आपके कमेंट्स निकाल के ले आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, अभी हमें हमें कमेंट्स अभी नहीं निकाल कर लेकर आने। हमें तब निकाल के लेकर आने हैं जब आपका स्ट्रीमिंग वाला कोड चलेगा। तो जो स्ट्रीमिंग वाला कोड है वो आपके लिए कमेंट्स निकाल के लेकर आएगा। ऑलराइट, तब तक हमारा ये कोड है जो कमेंट्स को फेच करने के लिए रेडी है। नाउ वंस वी आर डन टिल हियर, जैसे ही अपने पास कमेंट्स का डेटा रेडी हो जाता है, अब हम चलते हैं सेकंड फाइल बनाते हैं जो कि स्ट्रीमिंग करने के लिए यूज करेंगे। लेट्स क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल, नेम इट एज स्पार्क स्ट्रीमिंग डॉट पी वाई। अब स्पार्क स्ट्रीमिंग के अंदर हम लोगों ने जाकर नॉर्मल जो स्पार्क का कोड होता है वो करना शुरू करना है। ये आपके फेच कमेंट्स वगैरह को कॉल करेगा और फिर वहां से आप अपने कमेंट्स को फेच कर पाओगे। ऑलराइट, तो व्हाट आर द रिक्वायर्ड पैकेजेस, जैसे सबसे पहले फ्रॉम पाइस्पार्क dot SQL, let's import Spark session. Then from PySpark dot SQL dot functions import। अब यहाँ पर आप उन कमेंट्स के साथ क्या करना चाहते हो, तो जैसे मैं अभी वर्ड काउंट लगा देता हूँ, तो उसके लिए मैं एक्सप्लोड एंड स्प्लिट दो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ। देन आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट टाइम, आई टेल यू व्हाई। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, आपका जो फंक्शन आपने इधर बनाया है ये फेच कमेंट्स नाम से, इसको भी इधर इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम यूट्यूब फेच कमेंट्स इंपोर्ट फेच कमेंट्स, ये इतना इंपोर्ट हम लोगों को करके रखना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्रिएट अ फंक्शन डिफ स्टार्ट स्ट्रीमिंग के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। तो आपके पास जो एपीआई की और वीडियो आईडी आएगी वो आप चाहे तो ऑलरेडी यहाँ पर अपना रखा हुआ है, आप लोगों ने रख सकते हो। अदरवाइज, क्योंकि जब फंक्शन कॉल करेंगे ना तब पास करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप इनको यहाँ पर स्टोर नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ स्टोर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से फंक्शन कॉल करना नहीं है, तो पॉइंट इज जहाँ से फंक्शन कॉल करोगे वहां रखो आप। तो लेट मी क्रिएट है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी रखने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग को कॉल करोगे ना तब आपको एपीआई की और वीडियो आईडी वहीं से पास करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले स्पार्क इक्वल्स टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट एप्लीकेशन नेम, नाम रख देते हैं स्ट्रीम ऐप डॉट गेट, और क्रिएट करते हैं। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ स्पार्क एप्लीकेशन। नाउ द डेटा, अब हम एक डेटा फ्रेम जैसा कुछ बनाने वाले हैं, स्ट्रीमिंग डेटा फ्रेम बनाने वाले हैं जो आपके डेटा को स्टोर करेगा। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट यूज करो, एक क्लास बनाओ उसमें फंक्शंस बना लो। लेकिन हम लोग यहाँ पर ना एक अलग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर ही मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम है गेट कमेंट्स। ऑलराइट, तो गेट कमेंट्स का काम क्या होगा, कमेंट्स को रिट्रीव करना। तो कमेंट्स इक्वल्स टू, ये जाके कॉल करेगा फेच कमेंट्स को। इसको आप अपनी एपीआई की पास कर दो और वीडियो आईडी पास कर दो, कमेंट्स आ गए। एंड देन वो जो कमेंट्स निकल के आएंगे ना वन बाय वन, मैं उन सभी कमेंट्स को एक डेटा के अंदर अपेंड करता चला जाता हूँ। फॉर कमेंट इन कमेंट्स आई कैन सिंपली राइट डेटा डॉट अपेंड कमेंट।
तो वो एक-एक कमेंट को आप अपने यहाँ एक लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हो, लेकिन ये जाएगा कुछ इस तरीके से, एक कमेंट आएगा और साथ में उसको एज़ अ टपल मैं सेट करके भेज दूँगा। तो बेसिकली पॉइंट इज़ कि मेरे पास एक डेटा वेरिएबल है, ये डेटा वेरिएबल एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर एक-एक कमेंट आता चला जाएगा, लेकिन वो जो कमेंट होगा वो जाएगा टपल के अंदर और फिर हम उसको स्ट्रीम करने के लिए क्या करेंगे, आई विल मेंशन वन थिंग हियर, एक अभी एक लूप लगा लेते हैं, व्हाइल ट्रू। अच्छा, इसके भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इसमें भी मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, देयर आर मल्टीपल वेज़ टू डू दिस थिंग। जैसे हम लोगों ने कमेंट्स फेच किए, फेच करने के बाद अगर आपको स्ट्रीमिंग करानी है ना? पॉइंट इज़ कि आपको स्ट्रीमिंग करानी है। स्ट्रीमिंग कराने के लिए आप कमेंट्स बना रहे हो, ये सब कर रहे हो। इसकी भी जगह पर अपने पास एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन है एंड दैट ऑप्शन इज़ एक्चुअली, मैं इसको अभी के लिए यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ कोड को। तो वी कैन डायरेक्टली क्रिएट अ वेरिएबल, लेट मी शो यू कैसे। एक वेरिएबल बनाते हैं कमेंट्स df इज इक्वल्स टू स्पार्क डॉट, हम लोगों ने स्पार्क इंपोर्ट किया क्या, स्पार्क, हाँ ये बना है ना वेरिएबल स्पार्क डॉट, देन यू कैन डायरेक्टली डू दिस रीड स्ट्रीम। ओके, ये अपने पास एक और तरीका है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको टेक्स्ट फाइल में कहीं पर सेव करा सकते हो, जितने भी आपके कमेंट्स हैं उन सबको। अभी क्या है, हमारे पास ये जो फाइल है ये कहीं पर सेव तो कर नहीं रही है, अपने पास क्या खाली कमेंट्स आते रहते हैं, आप फेच कर रहे हो उन कमेंट्स को। नाउ द पॉइंट इज कि जब आप कमेंट्स को फेच करोगे यू कैन सेव देम समवेयर, उनको किसी ना किसी एक फाइल में सेव करते चले जाओ और सेव करके इधर लोड करते चले जाओ। ऑलराइट, तो यू कैन डू वन थिंग इन योर दिस पर्टिकुलर फाइल, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ से खाली कमेंट्स आ रहे हैं, आप एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो, एक लिस्ट में स्टोर करा रहे हो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जब लिस्ट में स्टोर कराते हो, लिस्ट में स्टोर कराने की जगह पर आप एक फाइल में स्टोर करा लो और उस फाइल को यहाँ पर रीड करा लो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप इस प्रोजेक्ट को चलाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर बार फेच करने के लिए अब इस फंक्शन को कॉल करना है। मेरे पास स्ट्रीम होकर एक फाइल में आ गए, मैं डायरेक्टली उस फाइल को भी लोड कर सकता हूँ। ये एक तरीका है अपने पास, ठीक है? मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगा, बट अभी के लिए हम पुराने वाले पर ही चलते हैं, ठीक है? ये विदाउट स्ट्रीम है, मतलब कि आप एक सिंपल लूप लगाकर एक-एक कमेंट को यहाँ पर यूज़ करोगे। व्हाइल ट्रू, एक फंक्शन चलाते हैं गेट कमेंट्स जो कि लगातार कमेंट्स को फेच करता रहेगा। डीएफ इक्वल्स टू स्पार्क डॉट, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आप अपना डेटा पास करो एंड देन उसमें से कमेंट निकाल के ले आओ। देन उस पर एक छोटा-सा लॉजिक लगा रहे हैं वर्ड्स काउंट करने के लिए, तो डीएफ के पास मेथड है सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर पास करो एक्सप्लोड, एक्सप्लोड के अंदर पास करो स्प्लिट, स्प्लिट के अंदर डीएफ डॉट कमेंट कॉमा स्पेस से स्प्लिट हो गया और इसको एक डॉट एलियास करके दे दो वर्ड। ठीक है, ये डेटा स्प्लिटिंग हो गई अपनी। स्प्लिट करने के बाद डेटा को ग्रुप बाय कर देंगे वर्ड काउंट निकालने के लिए। तो वर्ड्स डीएफ डॉट, एक मेथड है ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किससे करोगे, वर्ड से, और फिर उसका क्या निकाल के ले आओगे, हर वर्ड का काउंट। एंड फाइनली वर्ड काउंट को शो कर सकते हो आप यहाँ, यू कैन शो वर्ड काउंट एंड इसको टाइम डॉट स्लीप में डाल देते हैं और यहाँ पर डाल दो 10 सेकंड कि हर 10 सेकंड में ये काम करना शुरू करेगा आपके लिए। दैट्स इट। तो ये जो व्हाइल लूप है ना, इसका पर्पस है, ये एक एंडलेस व्हाइल लूप है, लगातार चलता रहेगा। व्हाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप होगी, देखो आपके पास ये इनफाइनाइट लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है? इसका काम क्या है, इसका काम है लगातार चलते रहना और कमेंट्स को फेच करते रहना, ठीक है? अभी हमने वो स्ट्रीम वाला रीड वाला लॉजिक कमेंट कर दिया, वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसको भी करेंगे लेकिन उसको तब करेंगे जब मैं कमेंट्स को कहीं सेव करूँगा। अभी मैं कमेंट्स को कहीं सेव नहीं कर रहा हूँ, अभी वो लिस्ट में है, लिस्ट को डायरेक्टली यहाँ पर रीड कर रहे हैं और डेटा फ्रेम में पास कर दे रहे हैं। ये भी एक स्ट्रीम है मेरे पास। नाउ द फाइनल थिंग, दैट इज फ्लास्क एप्लीकेशन। इसके बाद मेरा फाइनल क्या बनेगा, एक फ्लास्क का एप्लीकेशन बनेगा जिसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो हमने कोड लिखा, दिस इज नॉट द ट्रू स्ट्रीमिंग पार्ट ऑब्वियसली, जो एक्चुअल स्ट्रीमिंग है वो हमें पता है वो कुछ ऐसे लिखनी होती है। तो आई विल टेल यू कि ये स्ट्रीमिंग का कोड कैसे इंक्लूड होगा। ये हमने क्या किया है इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। दो तरह से स्ट्रीमिंग काम करती है। ये हमने ना एक सिमुलेट किया है एक स्ट्रीमिंग एनवायरनमेंट को।
एक लूप से आप स्ट्रीम्स को लगातार फेच करते रहोगे। तो ये पाइस्पार्क का जो नेटिव स्ट्रीमिंग है ना स्ट्रक्चर्ड वाला वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है। इट इज़ एक्चुअली यूजिंग अ बैच प्रोसेसिंग। जो स्ट्रक्चर्ड है वो तो माइक्रो प्रोसेसिंग लगाएगा। तो ये हमने एक सिम्युलेट किया है एनवायरनमेंट वैसा कुछ। अगर हमें एक एक्चुअल स्ट्रीमिंग का कोड लिखना है तो वो भी मैं इसमें एक अलग से फाइल बना के लिखूँगा। तो आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल स्पार्क, चलाएँगे किसी एक को, ठीक है? दोनों काम नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रीम डॉट पीवाई। तो मेरा पर्पस ये है दोनों चीज़ें आपको बताने का कि 2 तरीके से कोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग यूज़ कर रहा है और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नहीं कर रहा है। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ बोथ द सिचुएशन। तो अगर आपको डेटा को रीड करना है फ्रॉम अ सोर्स कॉन्टिन्यूअसली तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग कैसे कोड करेंगे वो मैं लिख कर आता हूँ इधर। ऑलराइट। तो यहाँ पर अपना कोड करके आना है हम लोगों ने एंड दोनों में से चलाएंगे किसी एक को। तो लेट्स से आप यहाँ से ये सब कॉपी करो। एक्चुअली ये कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं, जो चेंजेस करने हैं वो बताता हूँ मैं। ये सब एज इट इज रखते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी एक स्टार्ट स्ट्रीमिंग नाम का फंक्शन है। सेशन डॉट बिल्डर स्ट्रीम ऐप बनाया, गेट और क्रिएट किया, ये भी सेम रहेगा। अब डेटा यहाँ पर रीड करना है थ्रू स्ट्रीम। मैं टेक्स्ट फाइल की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्ट्रीम के थ्रू रीड कर लेते हैं। इट्स नॉट मैंडेट की पहले टेक्स्ट फाइल में डालो। तो वी हैव टू क्रिएट अ कमेंट स्ट्रीम। स्ट्रीम कैसे बनाते हैं? स्पार्क डॉट रीड स्ट्रीम। ध्यान रखना अगर टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट लिख सकते हो आप, ठीक है? नहीं तो हमारे पास मेथड क्या होता है? फॉर्मेट। तो चलते हैं स्पार्क और रीड स्ट्रीम किया आपने और इसको एंटर कर दो आप इधर। एंटर इसलिए कर देते हैं जनरली ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में अपना कोड आता रहेगा। तो इसको रीड कहाँ से करना है अब आपको? तो यू कैन मेंशन कि आई एम गोइंग टू रीड इट फ्रॉम दी लेट्स से सॉकेट और समवेयर। अगेन द पॉइंट इज कि आप कहाँ से रीड करने वाले हो ये हमें बताना होता है। देखो, आप सॉकेट से रीड कर रहे हो तो यहाँ पर मेंशन करो कि आई एम रीडिंग इट फ्रॉम द सॉकेट, ठीक है? आप फाइल से रीड कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं किसी टेक्स्ट फाइल से रीड कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा इशू है कि हमें पता होना चाहिए कि मेरी जो स्ट्रीम है वो आ कहाँ से रही है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ सॉकेट मेंशन कर देता हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो कमेंट्स का डेटा है, वो आप सॉकेट पे प्रिंट कराना शुरू कर सकते हो। कहीं न कहीं तो देखो आपको कमेंट्स को स्टोर कराना पड़ेगा ना प्रिंट कराने के लिए। स्टोर कराना पड़ेगा कहीं न कहीं तो इनको, वरना स्पार्क रीड कैसे करेगा? अब ये बोलता है या तो फाइल में स्टोर कराओ, या फिर मैंने एक तरीका बताया कि लूप लगा के निकालते रहो, या फिर तीसरा तरीका है कि फाइल जो अपना कमेंट्स का डेटा है वो स्ट्रीम करा दो, किधर वो अपना जो कमेंट्स का डेटा है उसको सॉकेट के थ्रू कंसोल पर प्रिंट करा दो। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस थिंग। ओके। तो अगर मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ डॉट फॉर्मेट सॉकेट, इसके बाद आ जाता है डॉट ऑप्शन होस्ट, और होस्ट के साथ आपने मेंशन करना होता है लोकल होस्ट। देन कम्स डॉट ऑप्शन अगेन, जिसमें कि आप पोर्ट नंबर मेंशन कर देते हो किस पोर्ट पे आप इसको चला रहे हो, लेट्स से 9999। देन कम्स डॉट लोड मेथड। ये स्ट्रीम बन गई अपनी कमेंट्स की। अब इसके बाद आपका लॉजिक आ जाता है। लॉजिक अगेन सेम काम करेगा मेरे लिए, यही वाला, बस कैसे करेगा वो देखते हैं। इसको इतना हम कॉपी कर लेते हैं, 2 लाइन। ओके, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट। नाउ वी डोंट हैव एनी डेटा फ्रेम एंड ऑल। तो आपके पास डेटा फ्रेम की जगह कमेंट स्ट्रीम है, और उस स्ट्रीम के अंदर एक सेलेक्ट मेथड, एक्सप्लोड, देन स्प्लिट। अब डीएफ डॉट कमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कमेंट स्ट्रीम डॉट वैल्यू। उसमें से कमेंट स्ट्रीम से वैल्यूज निकालो और उसका नाम रख दिया वर्ड। ओके, एंड वंस यू नेम इट एज वर्ड तो आगे का कोड वही रहेगा कि आप इसमें वर्ड काउंट निकाल रहे हो। डन। तो देखो रीड किया, दिस इज द रीड स्ट्रीम कोड, this is some transformation, and finally the code will be for output stream कि उसको आउटपुट में कैसे रखना है। अब आउटपुट में रखने के लिए वी हैव क्वेरी इज इक्वल्स टू वर्ड काउंट डॉट राइट स्ट्रीम, कि इसको स्ट्रीम पर राइट करना शुरू करो। तो जब राइट स्ट्रीम करेंगे तब डॉट सबसे पहले आउटपुट मोड बताना पड़ेगा। आउटपुट मोड हमने लिखा जाकर कंप्लीट। देन वी हैव टू टेल द फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में आती है सबसे जरूरी चीज। फॉर्मेट में अगर मैं यहाँ कंसोल लिख देता हूँ तो कंसोल लिखने का मतलब क्या है कि कहाँ पर प्रिंट होगा आपका डेटा? कंसोल पर प्रिंट होगा, टर्मिनल पर प्रिंट हो जाएगा।
लेकिन अगर मुझे टर्मिनल पर नहीं करना, कंसोल पर डेटा प्रिंट नहीं करना, तो इंस्टेड ऑफ कंसोल आई विल राइट हियर मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें आ सकती हैं, या तो कंसोल आएगा अगर कंसोल पर प्रिंट करोगे, या फिर यहाँ पर मेमोरी आएगा अगर आप इसको अपने फ्लास्क में रीड करने वाले हो। अभी हम पहले कंसोल के थ्रू, सब अलग अलग ऑप्शंस हैं, सब कुछ अपने पास रहेगा, डेटा चलाएंगे एक बारी में एक ही चीज को, क्वेरी डॉट अवेट टर्मिनेशन। ये लो जी, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं अपना डेटा स्ट्रीम करने के लिए। पहला तरीका क्या है स्पार्क स्ट्रीमिंग का, ये जो कि उसके जैसा एक तरीका है, इट्स नॉट यूजिंग द नेटिव स्पार्क स्ट्रीमिंग थिंग। ये नेटिव जो अंदर स्पार्क स्ट्रीम का एक्चुअल कोड है उसका नहीं है, पाइथन का कोड है, ये बस स्पार्क के साथ चल रहा है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम यूज करनी है, जो कि रियल टाइम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का कोड है, वो ये है कि पहले स्ट्रीम को रीड करो, उसको आउटपुट में राइट कराओ। डन। अब ये फाइनली दोनों मेथड्स, दोनों में से कोई भी एक मेथड को आप इंटीग्रेट करोगे अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन के साथ। ओके, तो नाउ एट द एंड व्हाट आई नीड इज अ फ्लास्क एप्लीकेशन। अब आपको फ्लास्क एप्लीकेशन बनानी है और उसमें अपना डेटा शो करना है। तो लेट्स क्रिएट न्यू फाइल, लेट्स नेम इट एज app.py। तो फ्लास्क की एप्लीकेशन का नाम क्या रखा हमने, app.py। अब इस app.py को ये बताना है कि आप डेटा रीड कर कहाँ से रहे हो। आप मेमोरी से रीड कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मली इस स्ट्रीमिंग के थ्रू जब कोड करोगे तो यहाँ पे अपना वर्ड काउंट तो डेटा चल ही रहा होगा, तो हो सकता है आप यहाँ से रीड कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स, फ्लास्क को आपको बेसिकली बताना है कि फ्रॉम वेयर यू आर यूजिंग, फिर फ्रॉम वेयर यू आर एक्चुअली गेटिंग दिस डेटा। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको पहला तरीका, सिंपल वाला। ऐप में चलते हैं, तो लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट, क्योंकि एचटीएमएल भी तो होगा, और जेसन फाइल। ओके, डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी एक अलग थ्रेड बनाऊंगा मैं, इसलिए आई एम यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। एंड स्पार्क स्ट्रीम यूज कर रहे हैं हम, तो फ्रॉम स्पार्क स्ट्रीमिंग लेट्स इंपोर्ट दी स्टार्ट स्ट्रीमिंग मेथड। जब आपको स्ट्रक्चर्ड वाली यूज करनी होगी तो फ्रॉम स्पार्क स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग इंपोर्ट स्टार्ट। तो अभी तो एक ही चलेगी, तो दूसरे को कमेंट करके रखो। ओके, अब फ्लास्क का कोड कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले बनाते हैं ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क डबल अंडरस्कोर नेम। ये बन गई अपनी सबसे पहले फ्लास्क की एप्लीकेशन। नाउ वंस यू हैव द एप्लीकेशन अवेलेबल, अब क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस डेटा है ना, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा कहीं पर। प्रोसेस्ड डेटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो अपने पास जो प्रोसेस डेटा है उसको रखना है। अब यहाँ पे बनाने होते हैं फ्लास्क में, क्या ये तो बैकएंड है, वेब एप्लीकेशन है, तो इसको बताना पड़ेगा आपको राउट्स क्या होंगे। होम पेज पर जाने के लिए, डेटा लेकर आने के लिए, यू हैव टू मेंशन द राउट्स। तो एट द रेट ऐप डॉट राउट में मेंशन करते हैं कि अगर आप www.something.com होम पेज चलाना चाहते हो तो राउट ऐसा होगा। इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस होम मेथड। बदले में ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन जिसका नाम है रेंडर टेम्पलेट, और अपने पास एक फाइल होगी जिसका नाम होगा index.html। ये index.html कहाँ पर बनेगी, ये बनेगी एक टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर एक फाइल बनेगी जिसका नाम होगा index.html, और उस html में मेरा एक बेसिक कोड रहेगा। ठीक है, अभी के लिए जस्ट टाइटल लिख देते हैं, यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग, यूट्यूब कमेंट्स स्ट्रीमिंग कर देते हैं। ऑलराइट, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक हेडिंग लिखकर छोड़ देता हूँ, वेलकम टू स्पार्क स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट। अभी ये कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, बस एक हेडिंग, बस अपने को ये है ना चलाकर देखना होगा आगे चलकर, उसके लिए एक हेडिंग लिखकर छोड़ देते हैं। ये मेरी एप्लीकेशन डॉट पी वाई है जिसके अंदर हम लोगों ने इतना काम किया, एंड वी आर डन। अभी स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं होगी, अभी बस इतना काम है कि हाँ हमारा इतना कोड सेटअप हो गया है। तो वंस वी एग्जीक्यूट दिस एप्लीकेशन, जैसे आप इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करोगे, ये जाकर एक index.html को चला के आ जाएगा, ये इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड ओनली। इससे ये टेस्ट हो जाएगा आपका फ्लास्क काम कर रहा है कि नहीं।
ठीक है? और कुछ टेस्ट नहीं होगा इससे, खाली फ्लास्क टेस्ट होगा इससे। तो आई कैन राइट हियर पाइथन ऐप डॉट पी वाई। तो जैसे ही आप पाइथन ऐप डॉट पी वाई लिखकर एंटर करते हो, चलाया नहीं किया इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ऐप डॉट पी वाई में एक फंक्शन बनाया ना, इसको चलाया तो है ही नहीं आपने। तो चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, जब भी फ्लास्क एप्लीकेशन रन करनी है ना, तो द थिंग इज आप लिखोगे डबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है? तो आप लिखोगे इफ नेम इज डबल इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, ऐसा। और इसके अंदर आपको अपनी ऐप को करना पड़ेगा रन, और रन में डाल दो डीबग ट्रू, ताकि अगर कुछ एरर आए तो बता दे भाई ये एरर है। ऑल सेट। ये अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को रन करने का तरीका है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है हमारी फ्लास्क की, और वो चल रही है पोर्ट नंबर 5000 पर। यू कैन क्लिक ऑन दिस यूआरएल ऑल्सो, तो यू कैन सी कि हमारा फ्लास्क तो चल रहा है एटलीस्ट। देखो हमने दो चीज़ें टेस्ट कर ली हैं अभी तक, ध्यान से समझना। क्या क्या चीज़ें टेस्ट हो गई, फ्लास्क चल रहा है परफेक्ट, और दूसरा अपना कमेंट्स भी आ रहे हैं, ये यानी कि अपने पास कमेंट्स आ गए हैं और एप्लीकेशन भी रन कर रही है। अब इनको करना है कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए बीच में हमने बनाया हुआ है स्पार्क स्ट्रीमिंग जैसा कुछ, जिसको हमें कनेक्ट करना है अपने एप्लीकेशन डॉट पी वाई के साथ। तो अभी तो आप इसको टर्मिनेट कर दो, और फिर अब यहाँ पर अपना एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है, पहले राउट बना लेते हैं, एट दी रेट ऐप डॉट। ये बेसिकली राउट बनाने का मतलब क्या है, इसका मतलब है जब मैं यहाँ लिखूंगा ना स्लैश गेट डेटा या समथिंग, या मैंने लिखा डेटा, तो जैसे ही इसको लिखकर एंटर करोगे देन आई नीड के बदले में डेटा आए, इसी को राउट बोलते हैं। एट दी रेट ऐप डॉट राउट। तो राउट ये तब चलेगा जब आप लिखकर भेजोगे डेटा। तो वी हैव अ फंक्शन, लेट्स नेम इट एज डेटा, और ये कुछ नहीं करेगा, रिटर्न जेसन फाइल प्रोसेस्ड डेटा। इसका काम है उस प्रोसेस डेटा की जो आपने लिस्ट बनाई है रिटर्न करा देना। नाउ द फाइनल थिंग इज, ये चल तो जाएगा, प्रोसेस डेटा में भरा क्या आपने, कुछ भी नहीं, तो आपको प्रोसेस डेटा के अंदर कुछ डेटा फिल करना पड़ेगा। अब उस प्रोसेस डेटा में डेटा कैसे जाने वाला है, क्या करने वाले हो, उसके लिए आपको अपने इस फंक्शन को शुरू करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टार्ट स्ट्रीमिंग। ओके? और इसके साथ साथ जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो उसको एपीआई की और वीडियो आईडी चाहिए होगा। तो नाउ यू नीड दीज टू वेरिएबल्स, अब आपको इन दोनों वेरिएबल्स की जरूरत है। सो वी नीड दीज वेरिएबल्स ओवर हेयर, पेस्ट। अब हम एक अलग सेपरेट अपनी थ्रेड बना रहे हैं, किसके लिए, स्ट्रीमिंग को चलाने के लिए, ताकि स्ट्रीमिंग बैकग्राउंड में रन करती रहे पैरेलली। तो यहां से आपने स्टार्ट स्ट्रीमिंग को कॉल किया, और उसके आर्ग्यूमेंट्स में क्या जाएगा, उसके आर्ग्यूमेंट्स में जाएगी एपीआई की एंड वीडियो आईडी। ऑलराइट? तो इट्स अ थ्रेड, इट्स अ स्पार्क थ्रेड, इसका नाम रख देते हैं कमेंट थ्रेड। कमेंट थ्रेड। और फिर जाकर आप लिखोगे कमेंट थ्रेड को कर दो स्टार्ट। तो ये थ्रेड अपनी बैकग्राउंड में स्टार्ट होगी। अब ध्यान से समझते हैं क्या होगा। जैसे ही आप इस थ्रेड को स्टार्ट करोगे, ये थ्रेड स्टार्ट होते ही किसके पास जाने वाली है, ये सबसे पहले जाएगा आपके स्टार्ट होने के बाद इधर इस कोड में, और ये स्ट्रीमिंग को करेगा स्टार्ट। तो जैसे ही मेरी स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी, स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करके ये सब कोड चलाएगा, और फिर पीछे जाकर ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये जाकर यूट्यूब फेच कमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यूट्यूब फेच कमेंट्स क्या करेगा, ये जाकर अपने कमेंट्स को फेच करना शुरू करेगा, तो यहाँ से कमेंट्स को रिटर्न करेगा। जैसे ही ये कमेंट्स को रिटर्न करेगा, हम लोगों ने जाकर अपने स्ट्रीमिंग कोड के अंदर बताया कि भाई देखो वो कमेंट्स अपने आते जाएंगे। उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ शो कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं कंसोल पर। ठीक है? अभी हमें उसको यूआई पर डिस्प्ले करने के लिए कोड लिखना है, अभी हमने लिखा नहीं है। नाउ वी हैव दिस एप्लीकेशन अवेलेबल। अब ये जो एप्लीकेशन डॉट पी वाई है, इसका काम क्या है कि मेरे पास जो प्रोसेस डेटा होगा उसको डिस्प्ले कराना। उसको डिस्प्ले कराने के लिए अभी हमने फ्रंट एंड पर कुछ किया नहीं है, फ्रंट एंड मेरा खाली है, तो फ्रंट एंड पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो पॉइंट इज कि मैं चाहता हूँ एटलीस्ट कंसोल पे तो प्रिंट करके मुझे दिखा दे कि हाँ भाई अपना कोड चल रहा है। ये अभी तक का ऑब्जेक्टिव है। तो पहले इतना हमें चलाकर देखना है, और इसको चलाने के लिए बस आपको अपनी फ्लास्क वाली एप्लीकेशन रन करनी है, और इस यूआरएल पर जाना है। देखो इसने बैकग्राउंड में अपना कोड चलाना शुरू कर दिया है स्पार्क का भी। अब आप देख भी सकते हो वो चल भी गया है, सी वर्ड काउंट अपना। तो
इसने जाकर उस कोड को चलाना शुरू भी कर दिया बैकग्राउंड में। ये देखो चलता जा रहा है। तो जैसे-जैसे वो कमेंट्स अपने पास रीड कर रहा है, उनको चला रहा है। बट मैन आई थिंक अलग है। इट इज़ रनिंग, नो वरीज़, ठीक है? ओनली शोइंग टॉप 20 रोज़, ठीक है। तो हुआ क्या है ना, अपने पास एप्लीकेशन तो देखो डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट होती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड में आपने एक थ्रेड चलाई हुई है। आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको ये बोलोगे कि इसने ये तब चलाना है, इस कोड को तब एग्ज़ीक्यूट करना जब मैं डेटा माँगूँ। उससे पहले क्यों चला दिया भई? ठीक है? हमने ये गलती की है यहाँ पे, तो आप क्या करो, आप इसको ये बोलो जब मैं डेटा माँगूँ ना तब चलाना। ओके? नाउ इट विल डू दिस पार्ट। अभी रिटर्न कुछ प्रोसेस डेटा में भरा नहीं है, भरना है डेटा, ठीक है? थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी बस। तो हुआ क्या था, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट की इसने जाकर इसको चला दिया, बट हमें ऐसा नहीं करना, हम इसको बोलेंगे जब मैं डेटा हिट करूँ तब चलाना। नाउ लेट्स एग्ज़ीक्यूट अगेन। अभी ये चल के बंद हो मतलब होल्ड पे चला जाएगा। सी इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। ये कब चलेगा? जब आप अपने ब्राउज़र पर एक यूआरएल लिखोगे, लेट मी शो यू द यूआरएल नाउ। और ये मेरा वीएस कोड। तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ लिख कर आता हूँ, स्लैश डेटा लिखकर जैसे ही आपने एंटर करना है, तो यहाँ तो खाली आएगा बट इधर मुझे चेक करना है कि यहाँ मेरा स्टार्ट हो गया होगा पाइस्पार्क। देखो, यहाँ पर ये डेटा स्ट्रीम करना शुरू कर चुका है। लेकिन इसने जो डेटा स्ट्रीम किया है अभी, ये कौन से वाले तरीके से किया है? ये बैच प्रोसेसिंग वाले तरीके से। और ये क्योंकि आपने शो लिखा हुआ है ना, इसलिए शो कर रहा है। अब आप इसको बोलोगे नहीं शो नहीं करना, यहाँ कंसोल पे शो नहीं करना, यूआई पे शो करना है। तो आपको इस डेटा को पास करना पड़ेगा फ्लास्क को, कि लो भई ये डेटा है और इस डेटा को प्रिंट करा लो। तो ये अभी तक हमारा इतना काम हम कर चुके हैं कि हाँ, एक लेवल पर हमारी एप्लीकेशन रन कर गई है। अब उसके बाद ये है कि हमें इस एप्लीकेशन का डेटा यूआई पर लेकर जाना है। वो है इसका नेक्स्ट पार्ट।